मैं आप लोगों को आज अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम गौरव है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे घर में हम 3 लोग हैं, पिताजी, माँ और मैं। हम तीनों बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। मेरे पिताजी और मैं बिजनेस संभालते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। वह घर के काम करती है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, न ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन माँ मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दी थी। मेरी माँ ने काफी रिश्ता देखा, लेकिन मेरी माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। एक दिन मेरी मम्मी की दोस्त ने एक लड़की के बारे में बताया कि उसकी शादी तुम गौरव से करवा दो। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, हम लड़की देखने चलते हैं। हम अगले दिन लड़की देखने गए। लड़की मेरी मम्मी को काफी पसंद आई। मैं तो मम्मी से कह दिया था कि जो लड़की आपको पसंद होगी उसी से मैं शादी करूंगा। लड़की के परिवार में भी सिर्फ 4 ही लोग थे। वो 2 बहनें थी और उनके मम्मी पापा। उनका कोई भाई नहीं था। मम्मी ने शादी तय कर दी और कुछ महीने बाद मेरी शादी हो गई। कुछ महीने तो काफी अच्छे से बीते, लेकिन एक दिन मेरी बीवी के मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो इस दुनिया से चल बसे और मेरी बीवी की सिर्फ एक ही बहन थी, वो भी अकेले हो गई थी। उनका कोई भाई नहीं था। इसलिए मेरी बीवी ने अपनी बहन को हमारे घर रहने के लिए बुला लिया और मेरी साली हमारे घर रहने लगी। करीब 6 महीने बाद मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मैं कुछ दिनों के लिए घर पर रेस्ट कर रहा था और बिजनेस मेरे पापा हैंडल कर रहे थे। मेरे पिताजी अक्सर घर देर से ही आते थे क्योंकि बिजनेस की वजह से उन्हें देर हो जाती थी और माँ ज्यादातर अपने घर के काम में या फिर टीवी देखने में व्यस्त रहती थी और मेरी बीवी अपनी किसी दोस्त की शादी में गई हुई थी। कुछ दिनों के लिए मेरी साली, जिसका नाम रिया है, अधिकतर पढ़ाई करती रहती थी। मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा था, मगर एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर इंग्लिश फिल्म देख रहा था कि एकदम से रिया मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसको देखते ही कंप्यूटर बंद कर दिया, मगर उसने सब देख लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैं उससे कुछ नहीं कह पाया। वो हिम्मत करके मेरे पास आई और बोली, जीजा जी, मुझे ये सवाल नहीं आ रहा, इसको हल करने में मेरी मदद करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसका सवाल हल कर दिया। फिर वो जाने लगी तो मैंने उससे बोला, जो भी तुमने देखा है वो किसी को मत बताना। तो वो बोली, जीजा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर यह सब अच्छी चीज नहीं है, आप मत देखा करो। मैंने उससे कहा ठीक है। फिर वो चली गई, लेकिन उस दिन मुझे उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे दिल में उसके लिए गलत ख्याल आने लगे। मैं आपको बता दूं कि रिया देखने में बहुत ही सुंदर है। उसका फिगर 24, 26, 36 है। रंग हल्का सांवला है। जो भी उसको एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त माँ घर का काम निपटाकर सो रही थी और मैं अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। इतने में रिया आई और बोली, जीजा जी उठो, मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो। तो मैं उठकर उसे सवाल समझाने लगा, लेकिन आज उसके मेरे पास बैठने से मुझे कुछ कुछ हो रहा था। उसकी खुशबू मेरी सांसों में भर रही थी। मैं सवाल पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था कि इतने में वो बोली, जीजा जी, क्या बात है? तो मैं बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं ये सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बोली, जीजा जी, नींद तो मुझे भी आ रही है। ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए सो जाते हैं, बाद में सवाल हल कर लेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तो मैंने उसे कहा, रिया, कहाँ जा रही हो? यहीं पर सो जा, थोड़ी देर में तो उठकर सवाल हल ही करना है। तो वो बोली, ठीक है। फिर वो मेरे बगल में आकर सो गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगा, लेकिन नींद तो आ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मैंने अपना एक हाथ हिम्मत करके उसके ऊपर रख दिया और कोई हरकत नहीं की, ताकि उसको ऐसा लगे कि गलती से नींद में रखा गया हो। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज चलने लगी। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी टांग के बीच अपनी टांग फंसा दी। अब वो मेरी पकड़ में थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, पर उसने अभी तक कोई विरोध नहीं किया। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने अपने हाथ से उसके आम मसलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो बोली, जीजा जी, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मैं तुझे प्यार करता हूँ और जब भी तू मेरे सामने आती है तो मैं अपने होश खो बैठता हूँ। वो बोली, जीजा जी, ये सब सही नहीं है,
अगर किसी को पता चल गया तो? और वैसे भी हम जीजा साली हैं। मैंने उससे कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। और जीजा साली हैं, लेकिन है तो लड़का लड़की, इतना तो सब में ही चलता है। आखिर एक दिन तो तुम्हें किसी न किसी से प्यार करना ही है, तो फिर अपने जीजा से ही क्यों नहीं? इतना कहकर मैंने उसको गले से लगा लिया। वह सिसकारियां लेने लगी और साथ में हल्का सा विरोध भी कर रही थी। तो मैंने उसे कहा, तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा और घर की बात घर में ही रहेगी। तो उसने करवट ली और मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा ला दिया और बोली, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने उसे कहा, तू फिक्र मत कर। मैंने देर न करते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, मैं तुम्हारे बदन की गर्मी लेना चाहता हूँ, उसका एहसास लेना चाहता हूँ। रिया बोली, केवल आप ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। उसका इतना कहना था कि मैं तो खुशी से पागल हो गया। लेकिन वो कहने लगी कि अगर दीदी को पता चल गया तो मैंने कहा कि तुम्हारी दीदी शादी में गई हुई है और 1 हफ्ते तक नहीं लौटेगी और घर पर सिर्फ मम्मी है जो कि सो गई है और पापा भी रात में देर से ही आएंगे, तो कैसे किसी को पता चल जाएगा? तो वो कहने लगी, कहीं आप दीदी को बता देंगे? तब मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी दीदी को बता दूंगा, लेकिन हाँ, तुम भी मत बताना। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी दीदी को नहीं बताऊंगी। फिर यूं ही कुछ देर तक हम बातें करते रहे और धीरे धीरे हम इतने करीब आ गए और हमने एक दूसरे के कपड़े उतारे और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया। और इसी तरह हमने करीब 1 हफ्ता, यानी कि जब तक मेरी बीवी नहीं आई तब तक हमने एक दूसरे के साथ किया और एक दूसरे से मजे लिए। तो फिर उसके बाद मेरी बीवी आ गई, तो हमारे बीच में कभी नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अगर कभी भी मुझे मौका मिलता, यानी कि मेरी बीवी कभी बाहर जाती, तो मैं उसका फायदा जरूर उठाता और अपनी साली को खुश करता, या वो मुझे खुश कर देती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।